आई एम वीके वर्मा, साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम लोग बेसिक नीड के लिए बहुत तरह का मटेरियल यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। कुछ इसमें नेचर द्वारा पाए जाते हैं और कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इसमें हवा, पानी एंड मिट्टी एंड और मटेरियल्स इंक्लूड है? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये सारे सामान, ये सारे आइटम नेचर के द्वारा दिए गए हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इस रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या हवा, पानी एंड मिट्टी ये ख़त्म हो सकते हैं मानव एक्टिविटी के द्वारा? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप लोग क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ चुके हो। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है, यानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता? In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kind। ये जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको दो विभागों में बांटा गया है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी जो रिसोर्स की ख़त्म नहीं हो सकता। Inexhaustible natural resource, these resources are present in unlimited quantity in nature, ये unlimited quantity में है। and are not likely to be exhausted by human activities, ये human activities के द्वारा ये ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल sunlight, सूरज का रोशनी, ये ख़त्म नहीं होगा। एयर भी ख़त्म नहीं होगा। सेकंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड। ये जो रिसोर्स है ये नेचर में लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये मानव के उपयोग द्वारा ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये जैसे जंगल के जो जंतु हैं, जानवर हैं, मिनरल हैं, कोल है, पेट्रोलियम, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। assume that, ये समझो कि ईटेबल जितने भी खाने की चीज़ें हैं इन कंटेनर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका? टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जो जैसे कोई ये रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, सभी पैटर्न का अलग अलग कंजम्पशन का पैटर्न है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? क्या इसके पहले जो जनरेशन थी वो ग्रीडी थी? इट मे बी दैट the earlier generation in some group were concerned about the coming generation and left
समथिंग फॉर देम, उसके लिए कुछ रखी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains living organism, fossil living organism fossils. So these are known as fossil fuel. Know about coal. You may have seen coal or heard about it. Figure number 3.1. This is, it is a hard as a stone and is black in color. ये black color का होता है, hard होता है. Coal is one of the fuel used to cook food earlier. जो food खाना बनाने में यूज होता है. Earlier it was used in railway engine to produce steam to run the engine. पहले इंजन को चलाने में इसका उपयोग होता था. It is also used in thermal power plants to produce electricity. थर्मल पावर प्लांट में भी इसका यूज होता था बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री. कोल का यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में भी किया जाता है. अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. 300 मिलियन ईयर एगो पहले अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल थे, इन लो लाइंग वेटलैंड एरिज. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, बाढ़, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल. ये जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वो मिट्टी में धंस गए. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और भी सॉइल उस पर डिपोजिट हुए. दे वेयर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड हो गए, वो दब गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और उस पर प्रेस हुआ, वो और डीप में चले गए. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उस पर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ा. देन डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो डेड प्लांट जो थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन, कोल में क्या होता है, मेनली कार्बन होते हैं. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. आप नोट कर लें यहाँ, कार्बोनाइजेशन. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सिंस इट वाज फ्रॉम द remain of vegetation, coal is also called a fossil fuel. कोल को भी फसल फ्यूल किया जाता, बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये भी प्लांट से बने हैं, वेजिटेशन से बने हैं. अ कोल माइन इज शोन इन, कोल माइन को दिखाया गया है 3.2 में. 3.2 when heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स. कोल को प्रोसेस किया जाता है तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सच एज कोक, कोल, कोलतार एंड कोल गैस. कोक क्या होते हैं? इट इज ए टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. ये pure form of carbon है. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. Steel and metals इससे मिलते हैं. कोलतार, it is a black thick liquid with an unpleasant smell. इसका स्मेल अलग टाइप का होता है. इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस, इसमें 200 सब्सटेंस हैं. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक
synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interesting naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from कोल तार. कोल तार से ये सब प्राप्त होते हैं. कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल गैस यहाँ से प्राप्त होता है. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. Petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and cars. Heavy motor vehicle like truck and tractor run on diesel. ये run करते हैं डीजल पे. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Petroleum बोला जाता है. The word petroleum is derived from petra. Petra means rock and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 3.4. Do you know how petroleum is formed? क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? पेट्रोलियम was formed from organism living in the sea. सी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके चलते. As these organisms died, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with layers of sand and clay. सैंड एंड क्ले में मिक्स हो जाते हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. और वो वर्षों के बाद एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. वो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. लुक्ड फिगर नंबर 3.4. It shows that deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. ये वाटर के ऊपर होते हैं. क्यों? Why it is so? ऐसा क्यों? Recall that oil and gas are lighter than water. ये lighter होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं. and do not mix with it. और वाटर के साथ ये पेट्रोलियम ये मिक्स नहीं होते हैं. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का रिफाइनिंग. पेट्रोलियम इज अ डार्क वाइल लिक्विड. इट हैज अ अनप्लीजेंट odors. It is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of you can see here petroleum and natural gas deposits. Gas, water, then वाटर के ऊपर वायल एंड वायल के ऊपर गैस. वाटर से हल्के हैं वायल से हल्के हैं गैस. एंड ये क्या है बीच में ये लेयर है रॉक है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. Various constituents of petroleum and their usage are given in table 3.1. Natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipe. इसको पाइप द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG is used for power generation. It is now being used
usage and various constituent of petroleum and their usage. Petroleum gas in liquid form, fuel for home and industry. Petrol, motor fuel, aviation fuel, solvent for dry cleaning. Kerosene का यूज, fuel for stove, lamps and for jet aircrafts. Diesel, fuel for heavy motor vehicle, electric generators. Lubricant oil for lubrication and paraffin wax, ointments, candles and Vaseline. And bitumen कहाँ यूज होता है? Plants, road surfacing. As a fuel for transport vehicle because it is less polluting, it is a cleaner fuel. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipe. Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some part of Delhi and other places. Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemical and fertilizers. India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura. त्रिपुरा में नेचुरल गैस पाए जाते हैं. राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास भी पाए जाते हैं. सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड. कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं जो लिमिटेड है. हैव यू स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्स आर एग्जॉस्टेबल लाइक फसल फ्यूल, फॉरेस्ट, minerals, etc. You know that coal and petroleum are fossil fuel. It required the dead organism million of years to get converted into these fuel. On the other hand, the known reserve of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution. इसके चलते एयर पोल्यूशन होता है. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. इसका यूज से ग्लोबल वार्मिंग है. इट इज देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तभी हमें यूज करना चाहिए जब हमें आवश्यकता हो, बहुत ज़रूरी. दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट. इसके चलते इन्वायरमेंट अच्छा होगा. ए स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम होगा. एंड देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग. देयर टिप्स आर. ड्राइविंग में पेट्रोल डीजल कैसे सेव करें वो है. ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल. यानी ड्राइविंग जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे एंड मॉडरेट स्पीड पे चलाना चाहिए. ये नहीं कि कभी तेज कर रहे हैं कभी स्लो कर रहे हैं, ऐसे नहीं. स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द एट ट्रैफिक लाइट. जब ट्रैफिक लाइट हो, रेड लाइट हो, तो अपना गाड़ी बंद करें. एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. जहाँ वेट करना है अपने गाड़ी को बंद करें. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर सफिशियंट है क्या नहीं चेक करें. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. रेगुलर मेंटेनेंस गाड़ी का हो रहा है कि नहीं, इसको इंश्योर करें. कीवर्ड डिफिनेशन के रूप में आ सकता है. कोल याद रखना है. कोल डिफाइन कोल गैस, डिफाइन कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, petroleum refinery. And what you have learned. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuel. Fossil fuel are formed from the dead animals of living organism million of year ago. बहुत पहले ये डेड ऑर्गेनिज्म के चलते बने हैं. Fossil fuel were formed
from the dead remains of living organism millennia of year ago. Fossil fuel are exhaustible resource. ये खत्म हो सकते हैं. Coke, coal tar and coal gas are the products of coal. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin, wax, lubricating oil are obtained by refining petroleum. Coal and petroleum resources are limited. We should use them judiciously. Thank you for watching this class.